सफर कुछ लंबा है यार, थकान भरा भी। यूं बारिशों में बेधड़क मन की बाहें फैलाए, इन रास्तों पे चलते हुए अपनी मंजिल के करीब पहुंचने का सुकून कुछ अलग सा है मानो। आज की शाम थोड़ी देर से ढले तो शायद अच्छा होगा, क्योंकि मंजिल इतने भी करीब नहीं है। थोड़ा वक्त और लगेगा अपनी मंजिल तक पहुंचने में, मगर हर मोड़ मानो ये कह रहा हो बस चंद मिनट और, फिर तुम और तुम्हारी मंजिल दोनों एक दूसरे से रूबरू होंगे। कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट? बिकॉज ये ट्रेलर है, पिक्चर तो एक्चुअल में ये है। Much hard work and sweating, we managed to reach this place called Sheetla Khet. I said manage because the roads were unpaved and non-existent. Imagine full off-roading with no visibility because of dense fog and continuous rain. और इसमें 4 से 5 किलोमीटर का stretch cover करना was insane. And on top of that, we are at the height of 6,200 feet. So it was kind of an achievement for us to reach here. A very beautiful, rainy and pleasant good morning from Sheetla Khet. हम यहाँ पे कल रात को ही पहुँच गए थे and we are staying in Pine and Dine Hotel in Sheetla Khet. और हम लोगों ने वाया अल्मोड़ा का रूट चूज़ किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था एज देयर वर मेनी पैनोरामिक व्यूज़ एंड वहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स थे। प्लस वो वैली जो थी दैट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हम जितना हाइट में जा रहे थे वो उतनी ही ब्यूटीफुल होती जा रही थी। प्लस क्लाउड्स वहाँ पे हमें ऐसा लग रहा था हम बादलों में बिल्कुल चल रहे हैं। करीब 1 आवर के इंतज़ार के बाद बारिश रुकी और हम अपने होटल से बाहर निकले। So I want to tell you guys that this place is also famous for fruit orchards and vegetables. Right now I'm sitting on the farmer area, like जहाँ पे लोग farming करते हैं fruits and vegetables की and काफ़ी different kinds of flowers की भी. And coming to the view, यहाँ से बहुत ही beautiful and majestic view दिखता है पंचाचोली का, चौखंबा का and काफ़ी और भी peaks हैं. But I prefer summers because वो view आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत ही क्लाउडी है, बहुत ही ज़्यादा फॉग है बिकॉज ये ऑलमोस्ट 990 मीटर्स अबव है सी लेवल से। पहाड़ों का मिजाज मुझे कभी समझ नहीं आया, कभी धूप तो कभी छाव, कभी कड़कती सर्द हवाएं तो कभी रिमझिम बारिश। शायद इसी में इनकी खूबसूरती और सहजता है। देखते ही देखते बादलों ने फिर से चारों ओर सफेद चादर सी बिखेर दी। फिर थोड़ा इंतजार, थोड़ा शूट। तो आप सभी यहाँ पे पीछे ये लकड़ियाँ देख रहे हैं। जब मैंने इनको देखा आई थॉट कि ये नॉर्मल कोई वुड्स होंगे, बट हमने फिर यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि ये वुड्स वो समर में कलेक्ट करते हैं सो दैट कि वो विंटर्स एंड रेनी सीजन में यूज़ कर सके। बिकॉज विंटर्स एंड रेनी सीजन में ये वेट हो जाएंगी बारिश से, ओस से, तो उस टाइम ये यूज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए समर्स में इनको कलेक्ट किया जाता है एंड थ्रू आउट द ईयर इनको यूज़ किया जाता है। सो नाउ इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। वेट, इट्स नॉट ओवर येट। आफ्टर फिनिशिंग आवर लंच हम निकल गए शीतला खेत के व्यू पॉइंट की तरफ। व्यू पॉइंट विलेज से अप्रॉक्स 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे सिचुएटेड है।
best will come after the hardest climb. So here we are standing at the viewpoint of Shitla Khet, and from here you can see many peaks which we were talking about. क्लाउड्स और फॉग की वजह से हमें हिमालयास तो नहीं दिखे, बट थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करने को ज़रूर मिला. This place is known as Bora Estate. This is what you call an actual raw Pahadi village because of the road accessibility is not as good as we thought. शायद इसलिए travelers don't know about this place. शीतला खेत से करीब 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये विलेज सिचुएटेड है. वैसे तो मैंने भी कोई टिपिकल लाइफ नहीं जी है विलेज या गांव की, बट इतना मुझे अंदाजा है कि कौन सी जगह है. यहाँ पे मतलब विलेज वाले अपनी गाय वगैरह बांधते हैं, उनको चारा खिलाते हैं, और यहाँ पे ये कुछ विंडोज़ भी हैं, और ये घर का पत्थर वाला पार्ट कितना प्यारा लग रहा है. विलेजेस की लाइफ दिखने में बहुत अच्छी लगती है. द रियलिटी इज दैट लाइफ इज हार्ड. इट्स एसेंशियल दैट यू स्ट्रगल फॉर एवरी सिंगल थिंग, फिर चाहे वो स्टडीज़ हो या फिर कोई बेसिक सी नीड. Similarly, for these isolated villages, they do not have proper healthcare facilities. करीब 1 to 2 hour village में spend करने के बाद we came back to our hotels because बारिश कभी भी आ सकती थी. अभी जब हम शीतला खेत के व्यू पॉइंट पे आए थे तो यहाँ पे बहुत ही बादल और फॉगी था, पर हम जब ऊपर से घूमकर वापस आए तो इतना ज़्यादा सुंदर व्यू है. जो हम पीक्स की बात कर रहे थे, जिस व्यू की बात कर रहे थे, फाइनली वी कैन सी इट. कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला. शायद यही किस्मत है. शाम की ठंडी हवा और सूरज का उन पहाड़ों के पीछे छिपना सब नया सा लग रहा है. इस अनजान गांव में एक पहाड़ी की चोटी पे बैठ के डूबते सूरज को देखना, शहर की भीड़ से दूर शांत खुद को पाना, इस एहसास को बयां कर पाना नामुमकिन है. शायद इससे पहले मैंने खुद को इतना शांत कभी नहीं पाया. खुद की उलझनों से दूर आ खड़े हुए हैं. क्यों ना कल का सफर कल पे छोड़ देते हैं. आज इस पल को, इस लम्हे को आखिरी रोशनी तक जी लेते हैं. देखो मकड़ी देख रहे, मकड़ी देख, मकड़ी कहाँ, देखो ये देखो, इधर इतनी छोटी मकड़ी है. ठीक है, और देखना, लो ओ भाई. तो ये आलम है बरसात के बाद का. एंड वी हैव रीच्ड शीतला खेत. सारा सब कुछ गीला हो चुका है, सब सूख रहा है. इक्विपमेंट्स, गिटार, शूज़, स्नैपी बैग, हेलमेट्स, this is all the stuff. All the equipments, knee elbows, tank bag, jackets. This is my shoes. देखिए भी वैली रिवील होगी. कितना ग्रैंड होता चला जा रहा धीरे धीरे. मैं बगल वाले कमरे में कोई आया. अरे देखना, क्या है. दिस फॉरेस्ट इज वेरी वेरी डेंस एंड देख के बड़ी हालत खराब हो रही है. सो
हमारे साथी भी हमारे पीछे है। लेट्स सी डराते कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे वैसे तो। हाँ